दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास के काम कराए गए हैं। सरकार द्वारा प्रगति यात्रा के माध्यम से जिलों के विकास में जो कमियां रह गई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। हर जिले में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं तथा उनके द्वारा कई विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और तेजी से होगा। अब सरकार द्वारा राज्य के विकास की गति को और तेज किया जाएगा। अगले 5 वर्षों 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। पहले निश्चय दुगुना रोजगार और दोगुनी आय के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे निश्चय समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य में उद्योग लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरे निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि में कृषि के काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी और ज्यादा बढ़ सके। चौथे निश्चय उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे तथा पटना में एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। पांचवें निश्चय सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र तथा जिला स्तर के अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। छठे निश्चय मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत शहरों के योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया गया है।
साथ ही इसके अंतर्गत नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण एवं पर्यटन क्षेत्र का विकास भी शामिल है। सातवें निश्चय सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग के तहत आधुनिक तकनीक और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। राज्य के विकास के काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा तथा देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियां एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यान से सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद, जय बिहार। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ।